हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम अल्कीन। ओके, अल्कीन से यानी हाइड्रोकार्बन से हमें प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड। ओके, सो मैंने आपको एक टास्क दिया था, मैंने आपको याद करने के लिए कहा था मार्कोनिकॉप्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स। ओके, ये दोनों भी रूल जो है बहुत ज़रूरी है, आपको याद करना ही है, क्योंकि अगर आप वो ठीक से याद रखोगे तो आज का जो लेक्चर है वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ओके, फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हो यहां पर मैंने लिया हुआ है प्रोपिलीन, और अगर मैंने यहां पर रिएक्शन कर दी HBr के साथ, सो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहां पर एक कार्बन एटम जो है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर एक कार्बन एटम है जिसके पास साथ 1 हाइड्रोजन एटम है। यानी कि इस कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोजन एटम है वो हायर हाइड्रोजन एटम है इन नंबर्स में, और इस कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोजन एटम है वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इन नंबर्स में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर HBr ये एक रिएजेंट है जिसमें निगेटिव पार्ट जो है वो Br माइनस है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो H प्लस है। सो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर एक बार आप हाइड्रोजन अटैच कर लोगे, सो यहाँ पर आप ब्रोमीन अटैच कर लोगे, निगेटिव पार्ट एक जगह पर पॉजिटिव पार्ट अटैच कर लोगे, एक जगह पर नेगेटिव पार्ट अटैच कर लोगे। सो यहाँ का एक जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड बचेगा। या फिर इस तरह से आप कर सकते हो, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर एक कंडीशन में लगाओगे, ये केस 1 हुआ, सो ये जो हाइड्रोजन है अब आपको यहाँ पर लगाना है, और ये जो है ये आपको यहाँ पर अटैच करवाना है। सो ये हुआ आपका केस 2। ओके, तो सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड बचेगा, 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 1 बॉन्ड बचेगा। सो यहाँ पर आपको जो बनेगा वो है CH3 CH2 कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से। यहाँ पर H अटैच हुआ है CH का, और फिर 1H अटैच होने पर CH2, और फिर ये सिंगल बॉन्ड बचेगा और ये CH2 और ये Br इससे अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा Br। सो ये केस 1 का प्रोडक्ट है। ओके, प्लस अब यहां पर ये CH3 और ये जो CH है इसे अब यहां पर Br अटैच हो चुका है, यानी कि ये Br और ये सिंगल बॉन्ड, और यहां पर ये बनेगा CH3 क्योंकि यहां पर H अटैच हो चुका है। ओके, ये हुआ केस 2 का प्रोडक्ट। सो ये एक मिक्सचर बन जाएगा, ये इन दोनों में एक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन इस मिक्सचर में कौन मेजर है और कौन माइनर है, किसकी क्वांटिटी हायर है और किसकी क्वांटिटी लोअर है, इसे चेक करने के लिए आपको 2 रूल्स का यूज करना है। एक है मार्कोनिकॉप्स रूल और सेकंड वन है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, या फिर आप कह सकते हो पैरोक्साइड इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हो खराश इफेक्ट, या फिर आप इसे कह सकते हो खराश मायर इफेक्ट। ओके, अब यहां पर आपको यूज करना है पैरोक्साइड। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या है। अब ये हुआ आपका केस 1 और ये हुआ आपका केस 2। ओके, ओके, क्रॉस हो चुका है, तो हम इसे केस 1 कर देते हैं। ये बन जाएगा केस 1 का प्रोडक्ट, और इसे केस 2 कर देते हैं, यानी ये केस 2 का प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, सो देखिए अब आपको बताऊंगा कि एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल और मार्कोनिकॉप्स रूल किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए
सबसे पहले हम लेंगे मार्कोनी कॉप्सूल। अब मार्कोनी कॉप्सूल क्या कहता है? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मींस अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये हुआ एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इस अल्कीन में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के इस साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर्स है वो डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, इसलिए इसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर नेगेटिव आयन है, ये Br माइनस है और ये H प्लस आयन है, ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन डिफरेंट है दोनों, इसलिए इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब सिमेट्रिकल रिएजेंट किसे कहोगे? क्लोरीन, ब्रोमीन गैस। ओके, यहाँ पर आप देखो दोनों भी एटम जो है वो सिमिलर एटम से बने हुए हैं, दोनों भी एटम सिमिलर होंगे, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन एटम है सिमिलर होंगे, सो ये दोनों भी सिमिलर होंगे, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिमेट्रिकल रिएजेंट, जबकि ये हुआ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉप्सूल, when unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, then negative part of unsymmetrical reagent, अब ये जो unsymmetrical reagent है इसमें negative part जो है ये Br माइनस है, जबकि positive part है H प्लस। अब ये जो negative part है Br माइनस आया, negative part is attaches to those unsaturated carbon atom, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये दोनों भी अनसैचुरेटेड कार्बन एटम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन कार्बन एटम के साइड में जो बॉन्ड बना हुआ है वो डबल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो इसे इस कार्बन एटम को कहेंगे हम अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। किसी कार्बन एटम के साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो वो कार्बन एटम कहलाएगा अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा और उनके साइड में भी अगर आगे भी सिंगल बॉन्ड होंगे तो सारे जो कार्बन एटम जो होंगे वो सैचुरेटेड कार्बन एटम कहलाएंगे। ओके, सो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। सो व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then negative part of unsymmetrical reagent attaches to those unsaturated carbon atom, ये unsaturated carbon which carries lesser number of hydrogen atom। अब इन दो unsaturated carbon atom के हिसाब से आप देख सकते हो, इसके पास 1 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है। ओके, सो अगर ये 1 हाइड्रोजन एटम यानी कि लेसर हाइड्रोजन एटम कैरी कार्बन एटम है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज अटैच्ड टू दोस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड। अब यहां पर आप देख सकते हो ये हुआ ये, सो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, 2 2 2, राइट। सो ये जो नेगेटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव पार्ट इससे अटैच हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर ये अटैच हो चुका है, और जब नेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैच होगा तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा केस 2 का। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉप्सूल आप देख सकते हो मेजर प्रोडक्ट ये है, जो है 80% और ये हुआ फिर 20%। प्रोडक्ट दोनों भी बनेंगे, प्रोडक्ट दोनों भी बनेंगे। अगर आप कोई आप जूस लेते हो, और जब आप जूस लेते हो तो जूस तो हर जो फ्रूट्स हैं और जो उनमें शक्कर डालनी है तो शक्कर आप डालोगे, अगर आप उसमें मिल्क डालोगे तो मिल्क डालना ही डालना है, तो वो तो कंपल्सरी है। लेकिन जब आप जूस पीते हो, जूस पीने के बाद अगर वो मीठा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा, तो उसमें जो क्वांटिटी है शुगर की वो हायर लेवल पे है। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, दोनों कंडीशंस में, मार्कोनी कॉप्सूल हो या फिर एंटी मार्कोनी कॉप्सूल हो, दोनों कंडीशंस में दोनों भी प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन क्वांटिटी किसकी हायर है इसे मेजर करना जरूरी है, जिसके लिए ये रूल्स आए हुए हैं। सो यहाँ पर केस 2 के हिसाब से, मार्कोनी कॉप्सूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट अब ये बन चुका है। ओके, अब सेकंड वन हम देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेकंड वन देखिए, सेकंड वन स्टेटमेंट क्या है? When unsymmetrical alkene, ये तो आपको पता चल चुका है, reacts with unsymmetrical reagent, ये भी आपको पता है।
Then in presence of peroxide, अब यही एक डिफरेंस है, यहाँ पर पेरोक्साइड यूज करेंगे कैटलिस्ट, यहाँ पर पेरोक्साइड यूज करेंगे कैटलिस्ट. Then negative part of unsymmetrical reagent is attached to those unsaturated carbon atom. यहाँ पर इस तरह से आकर यहाँ पर which carries higher number of hydrogen atom. इसके मुकाबले इसके पास हाइड्रोजन आइटम हाइयर है, इस अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम के पास attaches to those unsaturated carbon atom to produce a compound. Those compound is a major product. अब हम देख रहे हैं एंटी मार्कोनी कॉप्सूल, इसके हिसाब से ये हुआ मेजर प्रोडक्ट, यानी ये हुआ 80% और ये हुआ 20%, यानी कि ये हुआ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉप्सूल, जिसे कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसे कहते हैं खराश इफेक्ट, जिसे कहते हैं खराश-माव इफेक्ट. सो ये जो है ये दो रिएक्शन आपको बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक चीजें हैं. और आप पूरी तरह से ये जो स्टेटमेंट है मार्कोनी कॉप्सूल एंड एंटी मार्कोनी कॉप्सूल, उसे पूरी तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. ये हर वक्त आपके साथ रहेगा तो ही आपको कुछ रिएक्शन समझ में आएंगे जब अल्कीन वहां पर होगा रिएक्टेंट के लिए. लेकिन अगर आप उसे याद नहीं रखोगे तो जब ये रिएक्शन इस तरह के आएंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा. सो ये हुए मार्कोनी कॉप्सूल एंड एंटी मार्कोनी कॉप्सूल, यहाँ पर रुकेंगे. टिल देन नेक्स्ट.